हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीमा क्लासेस। आज मैं आपको कक्षा 10th का निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाऊंगी। ये आपकी बुक में चैप्टर 7 है, जो एनसीईआरटी की बुक है। निर्देशांक ज्यामिति वैसे आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है कि जब हमें दो अक्ष दी होती हैं, x और x डैश, y और y डैश, और ये हमारा O बिंदु है, यानी मूल बिंदु कहलाता है। ये 0 0 होता है। और यदि हमें कोई दो बिंदु दिए हुए हैं तो हम उनको किस तरह से x अक्ष और y अक्ष पर, ये हमारे चतुर्थांश हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। पहले चतुर्थांश में आपने 9th क्लास में सीखा होगा कि किस तरह से हम पॉइंट रखते हैं। दोनों प्लस प्लस के हैं, यदि x और y के मान प्लस प्लस में हैं तो वो पहले में आते हैं, माइनस प्लस में है तो वो दूसरे में आते हैं, यदि दोनों माइनस माइनस के हैं तो वो तीसरे में आते हैं, और यदि वो दोनों एक प्लस और यानी x का मान प्लस में है और y का मान माइनस में है तो वो चौथे चतुर्थांश में लिखा जाता है। x x डैश को भुज कहते हैं और y y डैश को क्या कहते हैं? कोटि। फिर भी अगर आपको ये क्लियर नहीं है कि किसको कोटि कहते हैं, किसको भुज कहते हैं और कैसे हम निर्देशांक निकालते हैं, तो इसके लिए आप मेरी 9th क्लास की निर्देशांक ज्यामिति की वीडियो देख सकते हैं। अब 10th क्लास में हमें यह देखना है कि हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कैसे ज्ञात करते हैं। यानी हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक यहाँ हमारे डी के निर्देशांक हैं 0 और 8, दूसरा बी के निर्देशांक हैं हमारे 6 और 0। यानी इन दोनों के बीच की दूरी हुई है, जो मैंने ये लाइन खींची हुई है। तो हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी को किस प्रकार ज्ञात करते हैं, आइए हम देखते हैं। इसके लिए हमारे पास बीच की दूरी का एक फॉर्मूला होता है। बीच की दूरी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। अब आप कहेंगे कि भाई x1 x2 और y1 y2 क्या है? तो देखिए, मैंने आपको दो पॉइंट यहाँ दे रखे हैं। इसमें जो ये पहला जो बिंदु है ये x1 है, दूसरा ये y1, इसी प्रकार ये x2 है और ये y2। तो अब आपको इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है कि कितना है इन दोनों बिंदुओं के बीच। इसके लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। x2 क्या है हमारा? 6 माइनस x1 है हमारा 0 का वर्ग प्लस y2 क्या है हमारा? 0 माइनस 8 का वर्ग। इस प्रकार हम 6 का वर्ग क्या होगा? 36 प्लस माइनस 8 की यदि आप माइनस 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम प्लस रखेंगे। हम यहाँ पर y1 माइनस y2 भी कर सकते हैं, x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, क्योंकि जब किसी भी संख्या का स्क्वायर होता है तो वो हमेशा प्लस में ही बाहर आती है। अब आप इनको प्लस कीजिए। 100 यानी 10 मात्रक, यानी इन दोनों के जो बीच की दूरी आई वो 10 मात्रक आई। अब यदि हमारे कोई बिंदु दिए हुए हैं, यदि हमें बिंदु x y की मूल बिंदु क्या होता है? 0 0। तो x y की मूल बिंदु से दूरी बराबर हो जाएगी अंडर रूट में x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर 0 का तो न घटेगा ना जुड़ेगा, तो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इस तरह से हम किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि आपको कोई 4 बिंदु दिए हुए हैं और आपको ये ज्ञात करना है, हमें ये 4 बिंदु दिए हुए हैं, -1 -2 1 0 -1 2 -3 और 0, और हमें ये पता लगाना है कि क्या ये वर्ग है या आयत है। तो हम इसको कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता ये चारों पॉइंट क्या हैं, लेकिन हम इसको इस तरीके से ये पता लगा सकते हैं कि ये वर्ग है या आयत है या कुछ और है।
इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारे पॉइंट हैं ए बी सी डी। सबसे पहले आप ए बी के बीच की दूरी निकालिए। ए बी के बीच की दूरी क्या हुई, -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 -0 का होल स्क्वायर बराबर ये -2 -1 -2 का होल स्क्वायर हो गया, ये भी -2 का होल स्क्वायर हो गया, और ये बराबर आपके पास आ गया 4 + 4 बराबर √8। √8 को हम 2√2 भी लिख सकते हैं। अब हम निकालेंगे BC के बीच की दूरी। BC के बीच की दूरी यानी इन दोनों पॉइंट्स में 1 -1 है, इसका होल स्क्वायर है ये, और +0 -2 का होल स्क्वायर है बराबर 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर बराबर 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 + 4 बराबर √8 यानी बराबर 2√2। अब CD के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी हुई √-1 - -3 इसका होल स्क्वायर है और +2 -0 का होल स्क्वायर, तो ये √ में आ गया -1 + 3 का होल स्क्वायर +2 -0 का होल स्क्वायर बराबर 2 का होल स्क्वायर और +2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 + 4 बराबर √8 बराबर 2√2। अब रह गया हमारा डी, तो DA का के बीच की दूरी, DA के बीच की दूरी हो गई -3 माइनस के 1 का होल स्क्वायर और -2 -0 का होल स्क्वायर, तो -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, ये भी -2 बचा, -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, और ये बराबर आ गया 4 + 4 बराबर √8 बराबर 2√2। अब देखिए हमारी चारों बीच की दूरी बराबर आएंगी, तो हम क्या कह सकते हैं कि ABCD क्या है, ABCD एक वर्ग है। इस तरह से हम पॉइंट्स को देखकर ये बता सकते हैं कि वो वर्ग है या आयत है। 2 - 5 और -2 और 9। अब हमें 2 और -5 -2 और 9 के बीच एक बिंदु स्थित है जो कि x अक्ष पर है और दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। तो पहले हम एक रफली सा चित्र बना लेते हैं। इसमें हमारे पास है ये दो बिंदु दे रखे हैं हमें, 2 और -5 और -2 और 9। इन दोनों के बीच में हमारा कोई बिंदु है x और 0, क्योंकि x अक्ष पर स्थित है तो y को हम 0 रखेंगे। अब हम 2 - 5 और x और 0 के बीच की दूरी निकालेंगे और इसी प्रकार x 0 और -2 और 9 के बीच की दूरी निकालेंगे। तो पहले 2 - 5 और x और 0 के बीच की दूरी, फिर x0 और -2 और 9 के बीच की दूरी। अब देखिए ये कह रहा है कि ये बिंदु जो है वो इन दोनों से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब कि दोनों दूरियां आपस में बराबर हैं, तो हम इनको आपस में बराबर कर देंगे, यानी √2 - x का होल स्क्वायर प्लस ये -5 का वर्ग है बराबर है √x + 2 का होल स्क्वायर प्लस ये -9 का वर्ग। जब ये √ बराबर में दिए हुए हैं तो ये आपस में कट जाएंगे, यानी इनको हम हटा देंगे। 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 5 का √ हो गया 25 बराबर x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का 81। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप इसको इधर ले आइए, यानी 2 - x का होल स्क्वायर
माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 81 माइनस 25। अब 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर खोलिए, 4 माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 एक्स प्लस 4 इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस कीजिए, 11 में से 5 गए तो 6 बचे और 7 में से 2 गए तो 5, यानी 56 हमारे पास बचे। 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और माइनस के 4, तो ये प्लस के 4 और बराबर है हमारे 56। अब ये प्लस के 4 हैं और ये माइनस के 4 हैं, कैंसिल हो गए, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो माइनस के 4 और माइनस के 4 हो गए 8x इक्वल टू 56 और x इक्वल टू 56 अपॉन माइनस 8। अब ये 8 से 7 बार कट गया, x इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस, तो हमारा जो बिंदु है वो था x0, तो x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम, -70, यानी -70 वो बिंदु है जो हमारे दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। अब आपने बीच की दूरी निकालना सीखा, और बीच की दूरी से हम किस तरीके से, अगर हमें बिंदु दिए हुए हैं तो हम ये बता सकते हैं कि वो आयत है, त्रिभुज है, वर्ग है या समचतुर्भुज है, क्या है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।